एक लड़की है, उम्र है लगभग 13 साल। कक्षा 7वीं में पढ़ती है। दुकान से घर पर लौट के जा रही है। रास्ते में एक लड़का मिलता है, राजू नाम का। बोलने लगती है, राजू भैया कैसे हो, बहुत दिनों में दिखे हो। तो वो बोलने लगता है कि बेटा मैं पहचाना नहीं हूँ तुम्हें, मेरे को कैसे जानती हो। तो बोलने लगती, भैया मेरे को नहीं पहचाना, मेरा नाम है साजिया, मेरी बहन साफिया थी ना जो जिसको तुमने दिल्ली में काम दिलाया था, मैं उसकी बहन हूँ छोटी। तो बोलने लगता है, काफ़ी बड़ी हो गई हो तुम तो। उसको देखकर वो परेशान हो जाता है। वो बोलने लगती है, भैया मैं कढ़ाई का सिलाई का काम जानने लगी हूँ, जैसे मेरी बहन को काम दिलाया है ना दिल्ली में, वैसे ही मेरे को काम दिला दो। तो वो बोलता है, बेटा तुम पढ़ो, अभी पढ़ने की उम्र है। लेकिन वो भी हट करने लगती है। बोले, भैया मेरे को काम दिला दो, मैं काम के लायक हो गई हूँ, कर लेती हूँ, सिलाई का कढ़ाई का काम अच्छे से कर लेती हूँ। वो बोलने लगता है, तुम अपने मम्मी पापा को बताओगी तो वो जाने नहीं देंगे। वो बोलती है कि मम्मी पापा को तो बताना ही नहीं है, जब बताएंगे, जब पैसे भेज देंगे ना, तो मम्मी पापा पैसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसी का इंतज़ार कर रहा था राजू। उस बिटिया को लेकर के दिल्ली निकल आता है, और जब दिल्ली में ले आता है तो वो काम ही नहीं दिलाता है उसको। उसको देह व्यापार में ढाल देता है, और पहली ही बार में एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ उस लड़की का कर देता है। 13 साल की लड़की के साथ क्या बीता। दोस्तों, आज की जो घटना है वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, सच्ची कहानी है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रकाश आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दो लड़कियां हैं, एक बड़ी है, एक 13 साल की छोटी है। फरीदाबाद से दिल्ली शास्त्री पार्क के लिए मेट्रो पकड़ती हैं। जब मेट्रो पकड़ती हैं तो फरीदाबाद के मेट्रो स्टेशन पर ही एक लड़की छोटी वाली अंदर नहीं बैठ पाती है मेट्रो में, और मेट्रो का गेट बंद हो जाता है। वो बाहर से चिल्लाती है, वो अंदर से भी देखती है। वो मेट्रो चली जाती है। इतने में वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरी बहन चली गई, मेरी बहन चली गई। एक पुलिस वाला देख रहा था इसको। पुलिस वाले ने जैसे ही देखा तो वो भी उस लड़की के पास आकर के पूछने लगा, बेटा क्या हुआ है। बोलने लगी कि मेरी बहन इसमें चली गई है। तो पुलिस वाला बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट में मेट्रो आती है, जाती है, जो गई है हो सकता है तुम्हारी बहन अगले स्टेशन पर उतर करके लौट के आ जाए। लेकिन 5 मिनट का कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया साजिया को लेने के लिए। इतने में पुलिस वाला उसको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंप देते हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी इंतज़ार करती है। इसके बाद उसको शेल्टर होम में भेज दिया जाता है। शेल्टर होम में उसको भेजा जाता है दरअसल जो मानव तस्करी के द्वारा बच्चे हों या ऐसे व्यक्ति हों जिनके माँ बाप नहीं हों, अनाथ हों, उनको एक प्रकार से उनकी सुरक्षा के हिसाब से और उनके खान पीन के हिसाब से सभी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर उस लड़की को भेज दिया जाता है। जब लड़की को भेज दिया जाता है, इसके बाद शक्ति वाहिनी NGO है, उसको जैसे ही पता चलता है कि एक लड़की है लगभग 13 साल की है और उसकी कहानी बहुत ही दुख देने वाली है और मार्मिक कहानी है, सच्ची घटना है, और उसको जानने के लिए शक्ति वाहिनी के साथ महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी अपनी टीम बना करके उनके साथ जाती है। जब उस लड़की की उस कहानी को, उस घटना को उस लड़की के द्वारा सुना जाता है तो जो सुनने वाले हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। लड़की दरअसल बताती है कि मेरे गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम है राजू। राजू ने मेरी बहन को, साफिया को, काम दिलाया दिल्ली में। अब काम जो भी दिलाया हो, मेरे को जैसा कह के लाया कि मैं सिलाई का कढ़ाई का काम करूँगी, और मैं भी बड़ी अभागी कि मैंने इस प्रकार से बात की राजू से कि मेरे को काम दिलाओ भैया मैं मानती थी। मैं घर पे आई, जैसे ही घर पे आई तो मैं तो थकी थी, दिल्ली आई थी। दरअसल ये लड़की पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले की रहने वाली थी, वहाँ से आई हुई थी। थकी थी तो मेरे भाई ने, राजू ने, जो मुंह बोला भाई है, उसने कैप्सूल दे दिया मेरे को थकान मिटाने का। मेरे को नहीं पता था कि इसका क्या असर होगा, और मेरे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन से बदलने लगे, और जैसे ही मेरे को कुछ सुध बुध नहीं रही, मेरे साथ उसने बलात्कार किया, मेरा रेप किया, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ की। एक दिन नहीं कई बार करता था। बहुत परेशान थी मैं।
जैसे ही चीखती थी, चिल्लाती थी तो मारते थे। वो बोलते थे कि तेरे को भी ऐसा करेंगे कि पता नहीं चलेगा। और राजू ऐसे लोगों के लिए भेजता था, धंधे बिजनेस के लिए, अपना भी ये भूख मिटाता था उस बच्ची के साथ। उसके बाद जो भी ऐसे लोग थे जिनको लड़कियों की ज़रूरत थी, तो 80 साल का एक बुजुर्ग कॉल करता है राजू को कि लड़की की ज़रूरत है। तो राजू अपनी साली के साथ उस लड़की को भेज देता है उस बुजुर्ग के साथ रात बिताने के लिए। 80 साल का वो व्यक्ति उस लड़की के साथ सारे एक संबंध बनाने की जैसे ही कोशिश करता है तो वो भी लड़की असहज होती है, सोचने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन राजू की जो साली साथ में गई थी वो उसके कान में बोल देती है, तुम्हारा काम यही है, तुम्हें यही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। 13 साल की बच्ची है, डरी हुई है, सहमी हुई है। इसके बाद उसके साथ कैप्सूल दे करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है वो 80 साल का बुजुर्ग। फरीदाबाद में गई थी वो। फरीदाबाद से उस साली के साथ राजू की वो छोटी सी बच्ची जैसे ही शास्त्री पार्क के लिए लौट रही थी तो वो मेट्रो स्टेशन पे छूट गई, वो निकल गई। कुछ लोगों का कहना है कि राजू की साली, वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि राजू की साली ने देख लिया था, पुलिस वाले आसपास हैं इसलिए वह वहाँ से अकेली निकल गई, इसको छोड़ गई। जैसे ही पता चला सभी टीम को, पुलिस वालों को, एनजीओ को, महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी को कि ऐसा हो रहा है एक 13 साल की बच्ची के साथ, सभी ने मिलकर के उस लड़की के लिए सबसे पहले उसके परिवार से संपर्क किया, उसके माँ बाप से संपर्क किया। पश्चिम बंगाल की नदिया ज़िले की रहने वाली लड़की थी। माँ बाप आए वहाँ पर, लड़की को भेज दिया। भेजने से पहले जैसे ही माँ बाप ने लड़की को अपनी देखा तो 13 साल की लड़की ऐसी लग रही थी जैसे 23 साल की हो, क्योंकि उसको कैप्सूल दिए जाते थे ड्रग के, नशे के, उसके शरीर में वृद्धि के। वो लड़की लग ही नहीं रही थी कि 13 साल की लड़की है। उसके माँ बाप भी परेशान थे। लड़की तो उसको मिल गई, उनके माँ बाप को लड़की तो मिल गई, लेकिन वो लड़की नहीं मिली जो लड़की गई थी। 13 साल की लड़की साजिया थी। साजिया को देखकर उनके माँ बाप परेशान थे, हैरान थे कि हमारी लड़की के साथ आखिर क्या क्या हुआ है। दरअसल लड़की तो मिल गई, लेकिन लड़की की 3 महीने में जो हालत हुई, जो इज्जत लुटी, वो नहीं लौट के आएगी। लड़की की बड़ी बहन तो पुलिस वालों ने ढूंढा, सर्च किया। राजू के पास वो टीम जाती है देखने के लिए शास्त्री पार्क में, महिला आयोग के अध्यक्ष, पुलिस भी जाती है, लेकिन राजू और उसके साली ना उसकी बीवी कोई भी नहीं वहाँ पर मिलता है शास्त्री पार्क में। राजू वहाँ पर मिला ही नहीं। राजू की ना साली मिली ना बीवी मिली। लड़की को उसके माँ बाप के यहाँ पे नदिया जिला पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर भेज दिया। दोस्तों, तो इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने बच्चों का, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। घटना है, किसी के भी साथ घट सकती है। क्रिमिनल कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका दूर का भी हो सकता है, हितैषी भी हो सकता है। सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।